नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिंह प्लेटिनम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। जैसा कि आप देख रहे हैं आगाज में इसका आगाज हो चुका है और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन का सेकेंड पार्ट। एक पार्ट और आपको मिलेगा जो अगले दिन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था कि जेंडर कितने होते हैं, रिलेशन कितने होते हैं, फिर हम लोगों ने जनरेशन पे चर्चा किया था। आज हम लोग उससे भी आगे बढ़ते हैं, इंडिकेशन टाइप के क्वेश्चन को भी देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ और भी क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है कि प्रीति विराट की इकलौती बहन है। ये जो प्रीति है वो विराट की इकलौती बहन है। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, कह रहा प्रीति विराट की इकलौती बहन है। यहां पे देखिए ये प्रीति है और ये विराट की इकलौती बहन है। तो आपको बताया गया था कि विराट की इकलौती बहन है। जब भी कोई भाई बहन की बात करेगा या भाई भाई की बात करेगा या बहनों की बात होगी तो आप उन दोनों के बीच में इस कामे से प्रेजेंट करिएगा, जिससे ये पता चलेगा कि आपस में क्या है, भाई भाई है या भाई बहन है या फिर बहनें हैं। अगर कहीं आपको हस्बैंड वाइफ मिलेंगे तो उनको आप बॉक्स में पैक कर लीजिएगा। अगली लाइन देखिए, कह रहा है मनोज दिलीप का पुत्र है। देखिए ध्यान से, ये जो मनोज नाम का है ये किसका पुत्र है? ये जो मनोज है वो दिलीप का पुत्र है। इसका मतलब इस दिलीप का ये क्या है, पुत्र है। यहां पे देख लेते हैं, जो यहां पे मनोज है वो दिलीप का पुत्र है। ठीक है, दिलीप का पुत्र है। यहां पे देखिए कह रहा जो कि माया का पति है। ये जो शब्द देता है, कल की क्लास में आपको बताया गया था, जो और जिसको ये हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए होता है और तथा लेकिन किंतु ये हमेशा पहले व्यक्ति के लिए रहता है। एक बार फिर से देखिए, जो या जिसको शब्द अगर आता है तो वो दूसरे व्यक्ति के लिए होता है, उसके अलावा कुछ भी दे दे आपको तो वो पहले व्यक्ति के लिए होता है। तो मनोज दिलीप का पुत्र है जो कि माया का पति है। यानी ये जो दिलीप है ये किसका पति है? माया का पति है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे हस्बैंड और वाइफ मिलेंगे हम लोग बॉक्स में पैक कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं, कह रहा विराट देवांश का पुत्र है। ये जो विराट है ये किसका पुत्र है? ये देवांश का पुत्र है। जब देवांश का पुत्र है तो इसका मतलब प्रीति उसकी पुत्री हो गई। देवांश मनोज का ससुर है। अब देखिएगा, ये जो देवांश है वो मनोज का ससुर है। इस मनोज का ससुर कौन है? तो ये देवांश है। और ससुर है तो कैसे ससुर होगा? तो यहां पे देखिएगा, प्रीति विराट की इकलौती बहन है। जब इस विराट की इकलौती बहन है और यहां पे कह दिया है कि देवांश मनोज का ससुर है, तो जब मनोज का ससुर है इसका मतलब है कि मनोज की शादी किससे हो गई है? इस प्रीति से हो गई है, तभी इसका ये ससुर होगा। क्योंकि वाइफ का पिता जो होता है वो ससुर होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम हमने बना लिया। अब इसके बाद देखिए मनोज के पिता कौन है? तो मनोज के पिता यहाँ पे दिलीप है। ये हमारा डायग्राम पूरा का पूरा बन गया। अब देखिए कह रहा माया का प्रीति से क्या संबंध है? माया का प्रीति से क्या संबंध है? तो देखिए माया कहाँ पे है? दिलीप की पत्नी यहाँ पे माया देखिए छूट गई थी, यहां पे हो गया। तो माया का प्रीति से, तो प्रीति क्या बोलेगी माया को? तो बोलेगी सास। क्योंकि देखिए प्रीति का हस्बैंड कौन है? मनोज। और मनोज की मां कौन है? माया। इसका मतलब प्रीति की वो लगेगी सास, मदर इन लॉ। यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर बी। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, नीरज रिंकू का पिता है। देखिए कह रहा है जो नीरज है वो रिंकू का पिता है। यहां पे देखिए जो नीरज है वो किसका पिता है? रिंकू का पिता है। नीरज रिंकू का पिता है। जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं। जिया और टिया नाम की कोई है, वो किसकी बेटियां हैं? रूबी की बेटियां हैं। देखिएगा यहां पे जिया और रिया रूबी की बेटियां हैं। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, जो कि रिंकू की इकलौती बहन है।
जो शब्द किसके लिए आएगा, दूसरे व्यक्ति के लिए। जिया और टिया रूबी की बेटियां है जो कि रिंकू की बहन है। इसका मतलब इस रिंकू की बहन कौन हो गई, ये आपकी रूबी हो गई। रूबी हो गई रिंकू की बहन। और जैसे रूबी यहां पे आई है तुरंत इसके दो बच्चे आ जाएंगे। यहां पे देखिएगा जिया और यहां पे आ जाएगी टिया, ये दो बच्चे इसके यहां पे आ जाएंगे। अब आप देखिए कह रहा विष्णु रिंकू और गीता का पुत्र है। जो विष्णु है वो रिंकू और गीता का पुत्र है। इसका मतलब ये रिंकू है और इसकी पत्नी हो जाएगी गीता। तभी ना इन दोनों का पुत्र कौन हो जाएगा, यहां पे देखिएगा इन दोनों के नीचे हो जाएगा विष्णु। विष्णु जो है रिंकू और गीता का पुत्र हो जाएगा। नीरज का टिया से क्या संबंध है, नीरज का टिया से, नीरज यहां पे है, टिया यहां पे है, टिया का क्या संबंध है। टिया की मां का पिता, यानी मां का पिता क्या लगता है, नाना लगता है, यानी मैटरनल ग्रैंडफादर आपका आंसर आ जाएगा नाना। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। ए ई का दादा है। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है ए जो है वो ई का दादा है। इसका मतलब यहां पे अगर ई है इसका कोई पिता होगा और उसका जो पिता होगा वो ए होगा, क्योंकि ए जो है ई का दादा है और दादा आएगा हमारा पिता के पिता को दादा बोलते हैं। अब देखिए कह रहा ई बी और डी की भतीजी है। ये जो ई है वो बी और डी की भतीजी है। तो भतीजी कब आएगा, यानी भाई की लड़की जो होगी वो भतीजी होगी। इसको हम अभी साइड में करते हैं क्योंकि बोला है कि बी और डी, इस बी और डी की भतीजी है, यानी एक स्टेप नीचे यहां पे हो जाएगी ई। अभी देखिए अभी हम इसको ज्वाइंट करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, चूंकि ये कंफर्म है कि यहीं पे कहीं होगा बी होगा और ये डी होगा, ये कंफर्म है। अब देखिए कह रहा है आपसे ए के 3 बच्चे हैं। तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये ए है तो इसके 3 बच्चे, 1 2 3 बच्चे तो हो गए यहां पे, क्योंकि देखिए बी और डी की ये क्या हो गई, ई भतीजी हो गई। भतीजी हो गई तो ये फीमेल है, माइनस में आ गई। ए के 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे हैं। तो एक बेटी और 2 बेटे हैं तो एक बेटा, ये कंफर्म है। अभी इन दोनों में से कंफर्म नहीं है कि कौन होगा, आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए कह रहा बी एफ की ननद है। जो बी है वो एफ की ननद है। इसका मतलब एफ की ननद है यानी एफ के पति की बहन है। यानी ये जो बी है वो ऑलरेडी ननद हो गई। ननद हो गई तो माइनस में हो गई। और किसकी ननद है, एफ की ननद है। इसका मतलब इस वाले पार्ट का शादी इसके साथ हुआ है और जैसे शादी हुआ है हम लोग बॉक्स में इसको पैक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, डी अविवाहित है। और आपको देखिए क्वेश्चन में ऊपर ही बोल दिया है कि ए के 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे हैं। एक बेटी हो गई तो ये ऑटोमेटिक बेटा हो गया और ये तो प्लस ऑलरेडी पहले से ही है। तो यहां पे देखिए कह रहा है कि डी अविवाहित है। सी भी परिवार का सदस्य है। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आपको पारिवारिक रिश्तों की बात करेगा, फैमिली ट्री की बात करेगा, तो उस फैमिली ट्री में सबसे मुख्य बातें क्या होती है कि किसी को आप अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी तक सी खोया हुआ था, इस क्वेश्चन में बोला है सी भी परिवार का सदस्य है। अगर नहीं बोलता तो भी हम सी को वहां पे लिखते, लेकिन उसके लिए यहां पे मेंशन करना पड़ता कि ए बी सी डी ई एफ परिवार के सदस्य हैं। ऐसा नहीं लिखा था, इसके वजह से यहां पे उसको लिखना पड़ा कि सी भी परिवार का सदस्य है। अब बात आती है सी को हम कहां पे लिखेंगे, तो सी को कहां पे करेंगे। तो देखिए 6 लोग हैं तो 2 3 4 5 6, तो ऑटोमेटिक सी यहां पे आ जाएगा। और क्वेश्चन में बोला है कि बी एफ की ननद है, इसका मतलब ये ऑलरेडी फीमेल है। ये देखिए हमारा डायग्राम ये बन गया, ये फैमिली ट्री का क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं यूपीएसआई 21 दिसंबर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहां पे कह रहा है कि एफ का सी से क्या रिश्ता है। एफ का सी से क्या रिश्ता है, इस सी की क्या लगेगी। इस सी की आप देख पा रहे हैं बॉक्स में पैक है, तो ये हो जाएगी इसकी वाइफ।
तो देखिए कहीं वाइफ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है पत्नी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 5 लोग एक यात्रा पर जा रहे हैं। अभी हम लोग फैमिली ट्री की तरफ चल रहे हैं। 5 लोग एक यात्रा पे जा रहे हैं, उनके नाम क्रमशः जोयल, प्रीति, विंकी, शान और रुपेश हैं। सभी का संबंध एक ही परिवार से है। इसका मतलब है कि वो एक ही परिवार के हैं। जोयल प्रीति की मां है। देखिए ये कोई जोयल नाम की है और कह रहा है ये किसकी मां है? ये प्रीति की मां है। ये प्रीति की क्या है? मां है। मां है तो ऊपर हो जाएगी। ये देखिए यहां से एक लाइन आपका हो गया। दूसरा कह रहा है जोरू पेश की पत्नी है। यहां पे देखिएगा ये कामा रहेगा। जोरू अलग अलग 2 लोग हैं। जोरू पेश की पत्नी है। कहीं पे देखिए यहां पे जोरू है और ये किसकी पत्नी है? तो ये पेश की पत्नी है। और हम लोग जानते हैं कि पत्नी को बॉक्स में कैसे पैक करते हैं। जोरू पेश की पत्नी यानी पेश आपका मेल हो गया। शान जोयल का भाई है। शान जो है वो जोयल का भाई है। इस जोयल का भाई कौन है? शान है। और जब भाई है तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? कामा लगा देंगे। उसके बाद देखते हैं विंकी जोयल का पति है। इस जोयल का पति कौन है? दिया हुआ है विंकी है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई किसी का पति रहता है तो बॉक्स में कैसे पैक करते हैं। अब अगला देखिए क्या कह रहा है? प्रीति का शान से क्या संबंध है? देखिए ये जोरू है और पेश है। ठीक है, तो जोरू और पेश है, उसको अभी यहां पे देखते हैं। उसका अगर अटैच होता है तो करेंगे, नहीं तो अभी कोई मतलब नहीं है। विंकी जोयल का पति है। प्रीति का शान से क्या संबंध है? प्रीति यहां पे है, शान यहां पे है। इसका इससे क्या संबंध है? तो आप देख पा रहे हैं कि इसका ये क्या लगेगा? तो आपका आ जाएगा शान से। इसका ये मामा लगेगा तो इसकी क्या लगेगी? इसकी बहन की लड़की हो जाएगी आपकी भांजी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, भांजी। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखिए एक परिवार में 6 सदस्य। इसके पहले आपने 5 सदस्य देखा था, आप 6 सदस्य देखेंगे, 7 भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। PQRSTU। टी पी के पति का भाई है। कोई टी है, वो पी के पति का भाई है। इसका मतलब ये पी है, इसका कोई पति होगा। बॉक्स में हम पैक करेंगे। जब इसका ये पति होगा तो ये ऑटोमेटिक ये पत्नी हो जाएगी। और इसका भाई टी है, तो टी है तो प्लस हो जाएगा और यहां से कामा लिख देंगे। अब देखिए आपके सामने टी पी के पति का भाई है, हो गया आपका। यू टी की मां है। यू जो है वो टी की मां है। इसका मतलब इसकी मां कौन हो गई? यू हो गई। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है? यू टी की मां है। क्यू एस और पी की पुत्री है। ये जो क्यू है एस और पी की पुत्री है। तो पी यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, पी यहां पे दिया हुआ है। तो किसकी किसकी पुत्री है? क्यू एस और पी की। तो पी है तो यहां पे आ जाएगा एस और इन दोनों की पुत्री कौन हो जाएगी? क्यू हो जाएगी। देखिए क्यू जो है एस और पी की पुत्री हो गई। अब देखिए अगला क्या कह रहा है? और वह आर की पोती है। आर की पोती है, इसका मतलब आर उसका या तो दादा होगा या तो दादी होगी, कुछ भी होगी, लेकिन इसके जस्ट ऊपर होगी। और जब इसके ऊपर आर को हम लिखेंगे तो अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं था, लेकिन इसका बेटा यह है और इसका बेटा यह है और ये दोनों आपस में भाई हैं। ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है आर का टी से क्या संबंध है? इस आर का टी से क्या संबंध है? तो टी इसको क्या बोलेगा? फादर हो जाएगा इसका। आप देख पा रहे हैं कि इसका क्या हो जाएगा? इसकी मां का पति क्या हो जाएगा? ये पिता हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी मैंने कहा ना कि अभी आपको 5 मिला था, 6 मिला था, अब 7 भी आ गया। 7वां देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक परिवार में 7 सदस्य हैं जिनका नाम देखिए इस तरीके से लिखा गया है BCDEFGH।
यानी ए को हिडन कर दिया। फिर आपसे कह रहा है एच डी की इकलौती बहू है। ध्यान से देखिएगा, ये जो एच है ये डी की इकलौती बहू है, तो किसी की इकलौती बहू है इसका मतलब कोई इसका बेटा होगा और वो बेटा इकलौता होगा। इकलौते बहू की पत्नी ही तो इकलौती बहू कहलाती है। अब कह रहा है ई सी की बहन है, जो ई है वो सी की बहन है, तो यहां पे अभी हम ई करते हैं और ये किसकी बहन है, जो ई है उस सी की बहन है, क्योंकि अभी हम यहां पे नहीं लिख सकते। अगला लाइन देखिए क्या कह रहा है, ई सी की बहन है, सी उस यफ का इकलौता पुत्र है। ये जो सी है इस यफ का इकलौता पुत्र है। यहां पे हो गया सी उस यफ का इकलौता पुत्र है जो कि डी की पत्नी है। यानी ये जो एफ है उस डी की क्या हो जाएगी, पत्नी, इस डी की पत्नी हो जाएगी। डी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पति हो जाएगा। और जैसे ये दोनों अपने आप सेट हो गए तो इसके नीचे देखिए अब हम यहां पे ला सकते हैं, यानी ये डी आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और एफ ऑलरेडी क्या हो गई, ये फीमेल हो गई और बॉक्स में पैक कर देंगे तो ये पति पत्नी हो गए और इनके दो बच्चे या सी हो जाएगा और ई हो जाएगा। अभी हम लोग रखते हैं यहाँ पे सी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अभी रोकते हैं। पहले यहाँ पे दिया है एच के पुत्र, यहाँ पे देखिए एच के पुत्र बी और जी है। इस एच का जो पुत्र है एक बी है और एक क्या है, जी है, यानी इनके पुत्र जो हैं बी और जी हैं, ये पुत्र हैं। फिर कह रहा जी का एफ से क्या संबंध है, जी का एफ से क्या संबंध है। तो देखिए जी का एफ से क्या संबंध है, तो उससे पहले हम लोग पहले 7 लोगों का नाम दिया हुआ है, इन 7 लोगों को पहले हम यहाँ रख दे, फिर जी और एफ का रिलेशन देखेंगे कि आपस में ये क्या होता है। तो देखिए 2 नाम यहाँ पे हो गए, 2 नाम यहाँ हो गए, 2 नाम यहाँ हो गए, ये आपके 6 नाम दिख गए। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कहा हुआ है कि एफ और डी के बच्चों में एक सी है और एक ई है, इन्हीं दोनों को तो लाकर यहाँ पे रखना है। इसका मतलब आप ऑटोमेटिक यहाँ पे सी करेंगे और इसकी बहन हो जाएगी ई, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि इनके 2 बच्चे हैं और उन्हीं दोनों बच्चों को यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे प्लस वाले को यहाँ पे रखेंगे क्योंकि उसकी पत्नी हो जाएगी और ये हो जाएगी ई उसकी बहन हो जाएगी। ये पूरा का पूरा डायग्राम आपका बन गया। अब देखिए लास्ट लाइन क्या बोला है, जी का यफ से क्या संबंध है। जी का यफ से यफ चलकर बताएगा, यानी यफ क्या बोलेगा, मेरे बेटे का बेटा क्या लगेगा आपका। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बेटे का बेटा, ग्रैंडसन, यानी ऑप्शन नंबर बी पोता। बेटे का बेटा यानी पुत्र का पुत्र पौत्र होगा, उसी को हम लोग पोता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक शतरंज खिलाड़ी की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा। अब देखिए इशारा करते हुए क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिएगा। एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा। देखिएगा कोई शतरंज खिलाड़ी है, यहां पे हम लिख दे रहा है एक शतरंज, बस इससे समझिएगा कि ये शतरंज वाला खिलाड़ी है। एक शतरंज खिलाड़ी है को इंगित करते हुए एक आदमी ने महिला से कहा। ये आदमी है और कहने वाला कौन है, आदमी कहने वाला है और महिला से कह रहा है। ये देखिए 3 लोग हैं, ये शतरंज खिलाड़ी है, ये आदमी है और महिला से कह रहा है। ठीक है, महिला से क्या कह रहा है, उसकी माँ, किसकी माँ, शतरंज वाले की माँ, यानी इसकी माँ, शतरंज वाले की माँ। अब देखिए स्टॉप कर दिया, उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। ये जो आदमी है इस महिला से कह रहा है कि महिला सुनो, ये जो शतरंज वाले की माँ है वो आपके पिता की एकमात्र बेटी है। एकमात्र बेटी यानी ये खुद महिला हो जाएगी। तो देखिए आदमी कह रहा है शतरंज वाले की माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है, इसका मतलब यही महिला यहां पे आ जाएगी और ये हमारा डायग्राम बन गया आपका। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से देखिएगा, आदमी कह रहा है जो इसकी माँ है
वो महिला के पिता की इकलौती बेटी है। लास्ट में देखिए क्या बोल रहा है आपसे, महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो महिला है इस शतरंज खिलाड़ी की क्या लगेगी, तो मां लगेगी। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, मां। ठीक है, तो आप देखिए जब भी इंडिकेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा नहीं है कि मैंने देखा है बहुत से बच्चे क्या करते हैं अपने ऊपर रख रख के करते हैं। तो मान लीजिए नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो वो तो लग जाएगा, लेकिन जब आपको 2 से अधिक अगर 3-3 लोग इंक्लूड रहेंगे तब वहां पे अपने ऊपर रख के करने में समस्या आएगी। इसलिए कभी भी ऐसी गलती आप लोग ना करें। जब भी क्वेश्चन करना हो आपको तो डायग्राम के ही माध्यम से क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, एक लड़की एक लड़के को अपनी मां के भाई के पुत्र के रूप में पेश करती है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। एक लड़की जो है एक लड़के को, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे कि एक लड़की एक लड़के को अपनी मां के भाई के पुत्र के रूप में। तो लड़की कह रही है जो लड़का है ना मेरी मां के भाई, यहां पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपनी मां के भाई के पुत्र, यानी लड़की की मां उसका भाई और इसका पुत्र ऑटोमेटिक देखिए हो गया, यानी अपनी मां के भाई, भाई हो गया तो कॉमा और का पुत्र ऑलरेडी लड़का हो ही गया। फिर कह रहा लड़का का लड़की से, तो लड़की से तो लड़की इसको क्या बोलेगी, ये मेरे मामा का लड़का है, मेरा भाई है, यानी मैत्रिक देखिए होगा, एक्चुअली आंसर होगा मैत्रिक भाई, लेकिन यहां पे दे दिया पैतृक या मैत्रिक, दोनों में से कोई एक, इसलिए हम कर सकते हैं मैत्रिक भाई, क्योंकि पिता का कोई चांस है ही नहीं, पिता का कोई चांस नहीं है, भतीजा का कोई नहीं है, चाचा ताऊ है ही नहीं, पैतृक आपका सॉरी मातृक भाई। मैटरनल और पैटर्नल आप लोगों को बताया गया था कि मैटरनल मां से संबंधित और पैटर्नल पिता से, यानी पैटर्नल को पैतृक बोलते हैं और मैटरनल को मैत्रिक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा। देखिए अब जो क्वेश्चन आपका चलेगा वो इशारों में ही चलेगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, देखते हैं औरत ने क्या कहा। कहने वाली कौन है, कहने वाली पहले औरत है। औरत ने कहा वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे की दादी की पुत्रवधू है। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि वह मेरे पिता के, ठीक है, तो औरत ने कहा कि यह मेरे पिता के, पिता हो गए तो ऊपर हो गए, मेरे पिता के एकमात्र बेटा, तो एकमात्र बेटा यहां पे आ जाएगा, एकमात्र बेटे की दादी की, तो इसकी दादी कौन आएगी, जाहिर सी बात है कि इसके पिता की मां, यानी एकमात्र बेटे की दादी, दादी की पुत्र वधू है, इस दादी की पुत्र वधू है। अब देखिए ध्यान से एक बार और मैं बोल देता हूं कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने एक आदमी से कहा वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे, वह मेरे पिता के एकमात्र बेटे, ये तो एकमात्र हो गया, एकमात्र बेटे की दादी, इसकी दादी यहां पे आ गई, दादी की पुत्र वधू है। अब इसकी पुत्र वधू है यानी इसके बेटे की क्या है, वो पत्नी है, इसके बेटे की पत्नी है। तो इसका जो बेटा होगा ये भी होगा, लेकिन यहां भी एक बेटा होगा, और बेटे की यहां पे देखिए लिखा हुआ है एकमात्र, कहां गया, एकमात्र बेटे की दादी की पुत्रवधू है, इस दादी की पुत्रवधू है, इसका मतलब इसकी पत्नी। देखिए इसकी भी पत्नी हम कर सकते हैं, इसकी भी पत्नी हम कर सकते हैं, लेकिन दादी की एकमात्र नहीं दिया हुआ है। अगर दादी की एकमात्र देता तो यहां पे देखिए दादी की पुत्रवधू दिया हुआ है, न कि एकमात्र दिया हुआ है। अगर एकमात्र देता तो हम उसको क्या करते, इसकी वाइफ को करते, और ये जो है वो कौन है, यही तो महिला है, यही कौन है आपकी, यही महिला है। फिर लास्ट में देखिए क्या बोला है, पुत्रवधू का औरत से, तो औरत से, तो औरत के
पिता की ये क्या लगेगा, भाई लगेगा, उसकी वाइफ क्या लगेगी, तो इसके अंकल की पत्नी क्या हो जाएगी, इसकी चाची हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिएगा, अगर दादी की एकमात्र बहू देता, जो यहां पे देखिए दिया हुआ है, दादी की एकमात्र पुत्र वधू देता, तब हम इसकी पत्नी को करते, लेकिन ऐसा नहीं दिया है, दादी की एकमात्र नहीं दिया। अगर एकमात्र देता तब हम उसको करते, और नहीं देने की वजह से क्या किया है कि आप इसको यहां पे कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किक बॉक्सर ने एक ब्यूटिशियन से कहा, एक किक बॉक्सर, देखिएगा ये किक बॉक्सर है और एक ब्यूटिशियन से कहा, यानी यहां पे हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ब्यूटी। एक किक बॉक्सर ने ब्यूटिशियन से कहा, ब्यूटी से कहा आपकी मां के पति की बहन। किक बॉक्सर कह रहा है ब्यूटी से कि आपकी मां, देखिए मां हो गई तो ऊपर के पति, शादी करा देते हैं, के पति की बहन, यानी ये बहन हो गई कि बहन मेरी चाची है। ध्यान से देखिएगा, इसकी चाची है, यानी इसके पिता के भाई की पत्नी है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो महिला है और ये महिला है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब हम इसको ज्वाइंट कर सकते हैं, इस पार्ट को हम इधर लेके आके सेट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कैसे करेंगे, जब इसको हम इधर लाएंगे ये प्लस हो जाएगा, और इधर करेंगे तो ये प्लस, और इसके नीचे आ जाएगी ये किक आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट लाइन आपसे क्या बोला है, ब्यूटिशियन किक बॉक्सर से ब्यूटिशियन किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए सेम आपका जो है नीचे की लाइन में है, तो जाहिर सी बात है मामी का चांस नहीं है, चाची का चांस नहीं है, बेटी का चांस नहीं है, अपने ही लाइन में है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका बहन। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये 20 नंबर क्वेश्चन है। एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, देखिए लड़के का परिचय देते हुए औरत ने कहा, देखिए लड़के का परिचय देते हुए औरत ने कहा, देखते हैं क्या कह रही है। औरत ने कहा इसके मामा का मामा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके मामा का मामा। औरत ने कहा इस लड़के का मामा, इसका मामा कब आएगा, इसकी माँ का कोई भाई रहेगा, और इसका मामा कब आएगा, इसकी माँ का कोई भाई रहेगा। ध्यान से देखिएगा, इस लड़के के मामा का मामा, अब ये कौन है, मेरा मामा, परस्पर भाई है। ध्यान से देखिएगा, इस लड़के के मामा का जो मामा है, इस औरत का मामा, इस औरत का मामा इसकी मां का भाई, ये वाला व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति दोनों भाई हैं। इसका मतलब इसके बगल में हम इसको रख सकते हैं। जब हम ज्वाइंट करेंगे तो देखिए ये वाला जो महिला है वो यही तो महिला है, और इसके नीचे वाली महिला जो है ये औरत है, यही तो औरत है। अब एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, यहां पे कह रहा है कि इसके मामा का मामा, ये औरत कह रही है इस लड़के का मामा, ये हो गया इस लड़के का मामा का मामा, मेरे मामा, देखिएगा इस लड़के के मामा का मामा मेरा मामा, तो इसका मामा ये हो गया। चूंकि देखिएगा इसका मामा ये भी होगा, 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 लेकिन ये दोनों क्या है, बंटवारा कर लिए हैं कि तुम्हारा मामा वो, उसका मामा वो, इसलिए दोनों आपस में भाई हैं, और दोनों भाई भी क्या लगेंगे, दोनों के लिए मामा लगेंगे। इसलिए आपका ये क्या हो गया, डायग्राम सेट हो गया। कह रहा है उस महिला का लड़के से क्या संबंध है, उस महिला का यानी उस औरत का लड़के से क्या संबंध है, तो लड़के की क्या है, मां है, ये लड़के की मां है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, देखिएगा इस रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, क्या कहा निखिल ने, आइए देखते हैं। मैं उनकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। निखिल ने कहा कि मैं उनकी माता का, यानी रीता की माता का, मैं उनकी माता के पुत्र का, इनकी माता के पुत्र का, यानी ये भाई बहन हो जाएंगे,
माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, इनका इकलौता पुत्र है। और ये है कौन? ये निखिल है। ये कौन है? ये निखिल है। लास्ट लाइन देखिए क्या बोला है, रीता का निखिल से क्या संबंध है? रीता का निखिल से क्या संबंध है? तो रीता का निखिल से क्या संबंध है? तो यहां पे देखिएगा, यही इसके पिता की बहन क्या लगेगी? तो पिता की बहन क्या लगती है? बुआ लगती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा, देखिए यहां पे कोई तिलक है और इसका परिचय देते हुए सात्विक ने कहा। देखते हैं सात्विक ने क्या कहा। वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पोता है। सात्विक कह रहा है कि ये जो लड़का है वह मेरी बहन के, यानी इसकी बहन कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी, वह मेरी बहन के। लेकिन एक शब्द और बोला है कि वह मेरी बहन के एकमात्र भाई। तो एकमात्र भाई खुद हो जाएगा, ये एकमात्र भाई का पोता है। का पोता है मतलब क्या? इसके बेटे का बेटा है। और ये है कौन? ये तिलक बाबू है, तिलक। अब देखिए कह रहा है सात्विक का तिलक से क्या संबंध है? इस सात्विक का तिलक से क्या संबंध है? तो तिलक कहेगा मेरे पिता का पिता क्या लगेगा? तो मेरे पिता का पिता दादा, यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका फर्स्ट। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा। चूंकि हम लोग इंडिकेशन बेस पढ़ रहे हैं, इसमें इशारा करते हुए ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा, देखिएगा ध्यान से। पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा। विक्रम ने कहा, क्या कहा? उसका पिता, विक्रम ने कहा इस पूजा का जो पिता है, उसका पिता मेरी मां की बहन का पुत्र है। उसका जो पिता है वो मेरी मां की बहन का पुत्र है। एक बार फिर से देखिएगा, पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा कि उसका पिता मेरी मां की बहन का पुत्र है। यही व्यक्ति तो है जो ये वाला है। इसके नीचे आ जाएगी कौन? इसके नीचे आ जाएगी पूजा। अब देखिए कह रहा है पूजा का विक्रम से क्या संबंध है? इस पूजा का विक्रम से, तो विक्रम का ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ये इसकी मां और ये इसकी मां, ये दोनों आपस में बहन, ये मौसेरा भाई हो गया। और मौसेरे भाई की जो लड़की होगी वो भतीजी होगी। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा भतीजी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता ने कहा। तो ये महिला हो गई आपकी, और इसकी तरफ संकेत करते हुए गीता ने कहा। गीता क्या कह रही है देखते हैं। कहने वाली कौन? कहने वाली गीता। गीता ने कहा वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। गीता ने कहा कि ये जो महिला है वह मेरी दादी, यानी इसके पिता की मां, मेरी दादी की एकमात्र संतान का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक ही लड़का या लड़की होगा, कोई और नहीं होगा। तो कह रहा है एकमात्र संतान की बेटी है, एकमात्र संतान की बेटी है। और वो है कौन? महिला हो जाएगी। ठीक है, एकमात्र संतान की बेटी है। फिर कह रहा महिला का गीता से क्या संबंध है? महिला का गीता से, तो गीता चलकर जाएगी तो गीता कहेगी कि ये हमारी क्या है? बहन है। देखिएगा कुछ लोग इस क्वेश्चन में ये भी डाउट होंगे, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे क्लियर कर दिया है, इसलिए आपको सोचने वाली बात नहीं है। नहीं तो कुछ लोग और सोचेंगे क्या कि हो सकता है सर गीता अपने को ही देख रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे स्वयं कहता तो फिर हम देख सकते थे। फिलहाल तो इसका आंसर अभी क्या है? बहन है। और देख सकते हैं कि यूपी पुलिस 2018 का ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है एक फोटोग्राफर की ओर संकेत करते हुए सविता कहती है। ये कोई फोटोग्राफर है, ठीक है, ये कोई फोटोग्राफर है और इसकी तरफ संकेत करते हुए सविता कह रही है। देखते हैं सविता क्या कहती है।
वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे का बेटा है। फोटोग्राफर वाले को कह रही है सविता कि वह मेरे दादा के, दादा हो गए तो ये पिता के पिता, मेरे दादा के एकमात्र बेटा, एकमात्र बेटे का बेटा है। इसका मतलब वो फोटोग्राफर वाला सविता का भाई है। तो कह रहा है फोटोग्राफर वाला पुरुष सविता से, तो सविता कहेगी हमारा कौन है, तो ये हमारा ब्रदर है, हमारा भाई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोलता है, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोलता है। आइए देखते हैं क्या बोलता है। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोलता है, बोलने वाला कौन, व्यक्ति, व्यक्ति बोलता है उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। वो कह रहा है कि जो उसकी माता है, इसकी जो माता है वो मेरी सास की, इसकी सास कब आएगी, जब इसकी शादी होगी और उसकी माँ होगी। तो व्यक्ति की सास की, देखिए यहाँ पे स्पष्ट बोला उसकी माता, किसकी माता, स्त्री की माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यानी मेरी सास की इकलौती पुत्री है। ये कौन है, यही वाली महिला है। इसका मतलब इसके नीचे आ जाएगा स्त्री। एक बार और देखिएगा, व्यक्ति महिला की ओर संकेत करते हुए कह रहा है इसकी जो माता है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है। ये डायग्राम आपका हो गया। लास्ट लाइन देखिए क्या बोला है, उस व्यक्ति का उस स्त्री से, उस व्यक्ति का इस स्त्री से। तो स्त्री क्या कहेगी, ये हमारे क्या है, पिता है, ये हमारे पिता है। ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा देखिएगा, ये भी नहीं है, ठीक है, ए बी सी डी। आपको आंसर से मतलब है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी क्वेश्चनों की सीरीज और भी है, ठीक है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा, आइए देखते हैं इस लड़के की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा। शालिनी क्या कह रही है, शालिनी ने कहा, कहने वाली कौन, शालिनी, वह मेरी बेटी के पिता की पत्नी के पिता की पत्नी का इकलौता बेटा है। अब जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस क्वेश्चन से डरना नहीं है। जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं, जनरेशन का खेल है, रिश्तों को आपको जानना जरूरी है। ये पता होना चाहिए कि जनरेशन में पिता हमारे ऊपर होते हैं, उनके पिता उनसे ऊपर होते हैं, बेटा नीचे होता है, उसका बेटा उससे नीचे होता है, भाई हमारे साइड में होते हैं। इन सब का अगर आपको पता रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। और ये सब कैसे पता होगा, जब आप पहली क्लास को अच्छे से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग करते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है उसी अकॉर्डिंग हम चलते हैं। देखिए कह रहा है क्या, शालिनी ने कहा वह मेरी बेटी के, शालिनी कह रही है, यहां से इसको हम हटा देते हैं क्योंकि शालिनी ही बोल रही है, वह मेरी बेटी की, ठीक है बेटी है तो नीचे आ गई, मेरी बेटी के पिता की। इसका पिता कौन होगा, यहाँ पे कोई होगा। देखिए जरूरी नहीं है कि पिता होगा तो यहाँ पे पिता हम लोग लिखेंगे, ऐसे पिता नहीं लिखना है क्योंकि हमने ऊपर कर दिया, पैक कर दिया, शालिनी का वो पति हो गया और इस लड़की का वो पिता हो गया। यानी मेरी बेटी के पिता की पत्नी, इसकी पत्नी ये खुद हो गई, पत्नी के पिता यहां पे हो गया, पत्नी के पिता की पत्नी, पत्नी यहां हो गई, की पत्नी का इकलौता बेटा है। इसका इकलौता बेटा ये लड़का हो गया, यहां पे आ गया। इसका मतलब शालिनी का वो क्या लगेगा, शालिनी का भाई लगेगा। अब आइए देखते हैं लास्ट लाइन क्या कहता है, शालिनी का उस लड़के से, तो लड़का चलकर जाएगा तो लड़का कहेगा ये मेरी क्या है, ये मेरी बहन है। ऑप्शन नंबर देखिए डी। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कह रहा है, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा। देखिए इस महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा, वरुण ने कहा वह मेरे ससुर के बेटे, वरुण कह रहा है कि ये जो महिला है वो मेरे ससुर, इसका ससुर कब आएगा, जब वरुण की शादी कराएंगे और इसका जो पिता रहेगा वो वरुण का क्या हो जाएगा, ससुर। वह मेरे ससुर के बेटे, यानी इसका बेटा आएगा,
यहां पे हो जाएगा, और वो इस वाले व्यक्ति की क्या लगेगा, वो भाई लगेगा। वरुण कह रहा है कि मेरे ससुर के बेटे की इकलौती बहन, तो इकलौती बहन तो यही हो गई, और इसकी सास कौन होगी, तो वरुण की मां होगी। इसकी सास कौन हो जाएगी, वरुण की मां हो जाएगी। अब देखिए वरुण का उस महिला से, इसका मतलब यही महिला हो गई। एक बार फिर से देखिएगा, वरुण इस महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि ये जो महिला है वह मेरे ससुर, इसकी पत्नी का जो पिता होगा, मेरे ससुर के बेटे की इकलौती बहन का सास है। वरुण का उस महिला से, वरुण का उस महिला से, तो महिला की क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सन, बेटा हो जाएगा। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है आपसे, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा, यानी तस्वीर में एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विशाल ने कहा। आइए देखते हैं विशाल क्या कह रहा है। तस्वीर में एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विशाल ने कहा, कहने वाला कौन, विशाल। उसकी माता मेरी बहन के पिता की पत्नी है। जो इस तस्वीर वाली की माता है वो कौन है, उसकी माता मेरी बहन के, इस विशाल की बहन के, यानी मेरी बहन के पिता की, यानी इसके पिता की पत्नी है। और ये है कौन, यही महिला जो है ये है, ठीक है। और इसके नीचे जो आ जाएगी वो तस्वीर आ जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, महिला विशाल से किस प्रकार संबंधित है। इसके नीचे जब महिला आ जाएगी तो महिला यहां पे आ जाएगी, ठीक है। और कह रहा विशाल से किस प्रकार संबंधित है, तो विशाल की ये बहन हो जाएगी। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा, विशाल ने कहा उसकी माता, देखिए विशाल कह रहा है जो इस महिला की माता है, इसकी माता, इसकी माता मेरी बहन के, इसकी बहन के, इसकी बहन के, मेरी बहन के पिता के पत्नी है। यानी दोनों व्यक्ति तो सेम हो गया आपका। अब कह रहा महिला विशाल से, महिला विशाल से, विशाल की क्या लगेगी, ये बहन लगेगी, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, इसके मामा का मामा तथा तेरा मामा परस्पर भाई है। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसके मामा का मामा और तेरा मामा परस्पर भाई है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था कि इसके मामा का मामा और तेरा मामा क्या है, परस्पर भाई है। दोनों क्वेश्चन आपको सेम है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती शकीला ने कहा, देखिएगा ध्यान से, इस लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती शकीला ने कहा। आइए देखते हैं श्रीमती शकीला क्या कह रही है। वह मेरे पति के बेटे का बेटा है। शकीला कह रही है ये जो लड़का है मेरे पति है, तो उनको बॉक्स में पैक करिए, मेरे पति के बेटे का बेटा है। यह है कौन, ये वो लड़का है, ये वो लड़का है। शकीला कह रही है मेरे पति के बेटे का बेटा है। शकीला का उस लड़के से क्या रिश्ता है, शकीला का उस लड़के से, तो लड़का क्या बोलेगा कि मेरे पिता की माँ क्या लगेगी, मेरी दादी लगेगी, मेरी दादी। ये क्वेश्चन एसआई 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए नेत्रा ने कहा, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए नेत्रा ने कहा। यहां पे हो जाएगी वो लड़की और इशारा करने वाली नेत्रा। देखिए कभी पुरुष इशारा करेगा तो कभी महिला इशारा करेगा, यहाँ पे दोनों लोग इशारा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर समय सिर्फ पुरुष ही इशारा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कभी महिला भी करेगी तो कभी पुरुष भी करेगा, वो निर्भर करेगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो नेत्रा ने कहा वो मेरी दादी की इकलौती संतान, यानी इसके पिता की माँ मेरी दादी की इकलौती संतान की बेटी है, इकलौती संतान की बेटी है।
देखिएगा, इकलौती का मतलब इसका कोई भाई बहन नहीं है और इसकी बेटी है। उस लड़की का नेत्रा से क्या संबंध है? इस लड़की का नेत्रा कहेगी क्या ये तो मेरी बहन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर किसने दिया हुआ है, ये मेरी बहन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा। देखिए मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए, कहने वाली कौन? तो कहने वाली हो गई नूर। नूर ने कहा मेरे पिता की पत्नी, नूर कह रही है कि मेरे पिता की पत्नी, तुरंत पहले शादी कराओ इनकी, मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है। आइए, नूर ने कहा कि मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है। अरे भाई, मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है, इसका मतलब उसकी बेटी ही तो हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, दामाद की पत्नी है, इसका मतलब इसकी कोई और बेटी होगी। ठीक है, दामाद और की पत्नी होगी, तो यहां पे दामाद जी को हम रखते हैं और यहां पे महिला हो जाएगी, क्योंकि नूर क्या कह रही है कि मेरे पिता की पत्नी की दामाद, तो दामाद इसका कब होगा? जाहिर सी बात है कि इसकी लड़की का हस्बैंड होगा वही दामाद होगा, और उसकी पत्नी है कौन है? वो महिला, ऑटोमेटिक सेट हो गई। महिला का नूर से क्या संबंध है? तो महिला का नूर से क्या संबंध है? तो नूर से, तो नूर कहेगी ये मेरी क्या है? ये मेरी सिस्टर है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है और आपको लगाना है। किसी भी हाल में इसका आंसर हमको चाहिए और आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको, तभी हमको भी पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि दीपिका प्रियंका की सास है। ठीक है, दीपिका प्रियंका की सास है और ये क्वेश्चन बनाया नहीं गया है, ये क्वेश्चन लोअर में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम का भी मेंशन हमने किया है कि किस एग्जाम में वो क्वेश्चन आया हुआ है। दीपिका प्रियंका की सास है, जिनके पति रणबीर की पत्नी के ससुर है सलमान, दीपिका के पति के इकलौता बेटा है, जबकि कैटरीना रणबीर की मां है, रणबीर की मां की इकलौती बेटी है। सलमान का कैटरीना के साथ क्या संबंध है, ये आपको बताना है कि सलमान का कैटरीना के साथ क्या संबंध है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। वास्तव में ये रिश्ता क्या होता है, आपको ये बताना है कि सलमान का कैटरीना के साथ क्या रिश्ता है। तो उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो चैनल को, अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है, अगर हम लोगों की क्लास से कुछ मिलता है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपका इक्वेशन से रहेगा और बहुत ही तगड़े कॉन्सेप्ट के साथ हम अगली क्लास में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।